तो आज हम लोग देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कुछ भारत का राष्ट्रीय पशु के बारे में हम कुछ आपको डीपली नॉलेज कुछ हम देंगे जो आपके एग्जाम के लिए और आपको आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो समझते हैं सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु जो था शेर था पहले, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था और ये शेर जो था 1967 तक ही था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? शेर था। और शेर जो था कहाँ कब तक था? 1967 तक। क्यों 1967 तक रखा गया, क्यों नहीं इसको आगे रखा गया? तो जानिए, जो शेर की जो जनसंख्या थी ना, शेर की जो जनसंख्या थी बहुत कम थी। ये केवल आपको गुजरात में ही पाया जाता था। ये केवल गुजरात में ही पाया जाता और इसकी जनसंख्या कम थी। इस वजह से इसको 1967 तक हम लोग भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह यानी शेर कहिए या सिंह कहिए, सिंह कहिए या शेर कहिए, 1967 तक इसको रखा गया भारत का। तो 1967 तक तो रखा गया। तो 1967 के बाद कौन सा है? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1967 के बाद यानी हमारा भारत का अभी राष्ट्रीय जो पशु है बाघ है। और बाघ जो है इसको कब घोषित किया गया कि हाँ ये भारत का हमारा राष्ट्रीय पशु होनी चाहिए? तो इसको 1972 में, 1972 में देखिए 67 और ये रहा 72, 1972 में इसको भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। और बाघ जो है ना, बाघ की जो प्रजातियां होती है, आप कह सकते हैं बाघ कई प्रकार के होती हैं, ऐसे कह सकते हैं ना। तो बाघ जो होती है ना, 8 प्रकार की इसकी प्रजातियां हैं, 8 प्रकार की प्रजातियां हैं। और ये जो बाघ होती हैं ये फुर्तीला, फुर्तीला, शालीनता, शालीनता, दृढ़ता, दृढ़ता, ठीक है ना। और फुर्तीला होती है, शालीनता होती है और दृढ़ता होती है, ठीक है ना। और अपने आप में ये बहुत अपार शक्ति वाली होती है, अपने आप में, अपने आप में सर्वशक्तिशाली होती है, यानी शक्तिशाली होती है, सब कह सकते हैं आप, शक्तिशाली होती है। अब इसका मतलब हम समझाते हैं, बाकी कुछ खासियत होती है क्या। फुर्तीला मतलब बहुत तेज में बहुत इसकी रफ्तार होती है। शालीनता मतलब बहुत नम्रता वाली होती है, जब शांत रहेगी तो शांत रहेगी, लेकिन जहां अपना दहाड़ेगी ना तो समझिए पिछवाड़ा लोगों का खत्म कर देती है, यानी हालत खराब हो जाता है भाई इस बाघ से, समझ सकते हैं। दृढ़ता का मतलब मजबूती, इसका शरीर बहुत मजबूत होता है, ठीक है। और अपार शक्ति, इसमें बहुत सारी और भी शक्तियां होती है। तो याद रखिएगा कि बाघ जो होती है 8 प्रजातियां की होती हैं और जो शक्तिशाली अपने आप में होती है दृढ़ता और शालीनता और फुर्तीला होती है। बाघ को, जैसे बाघ है, बाघ का वैज्ञानिक नाम भी होता है, समझ में आ रहा है? बाघ का वैज्ञानिक नाम भी होता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ये हम लोग जानते हैं, इसको हम बोलते हैं पैंथर टाइग्रिस लिननायस। ये साइंटिफिक नाम है, यानी वैज्ञानिक नाम है। एक और बात जान लीजिए, 1972 में तो इसको घोषित कर दिया गया, लेकिन बाघ की जो संख्या थी ना धीरे धीरे घट रही थी। तो सरकार, अब मान लीजिए बाघ की संख्या घट रही थी तो सरकार को तो रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया सरकार कि 1972 है ना, तो 1973 में बाघ परियोजना, बाघ परियोजना शुरू कर दिया, ठीक है ना। बाघ परियोजना मतलब बाघ का रख रखाव, ठीक है। बाघ को अगर कोई शिकारी अगर मार देता है तो उसके ऊपर कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये घोषित कर दिया। तो बाघ बाघ जो है तब जो जगह है वहां रहने लगे और बाघों को कोई नुकसान नहीं होने लगा, यानी शिकारियों के द्वारा। तो ये तो हो गया, लेकिन बाघ को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना।
बाघ को एक और नाम से, ये जो पैंथर टाइग्रिस लिनायस है, ये तो आपका साइंटिफिक नाम हो गया, ठीक है ना। तो अब एक और नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये क्या कहते हैं, देखिए एक और नाम है इसका, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर यानी बाघ को हम लोग रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं। और बाघ आज से नहीं, ये बहुत सालों से, यानी मैसूर के जो शासक थे, शासक टीपू सुल्तान, मैसूर के जो शासक थे ना, यानी राजा महाराजा कहिए, मैसूर के जो शासक थे टीपू सुल्तान, उस वक्त से ये उनका ये चिन्ह ही था बाघ। और मैसूर के टीपू सुल्तान जो थे, उनको कहा जाता था शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर कहा जाता था। तो मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, और इनको बोला जाता था शेर ए मैसूर, और ये शेर ए मैसूर इनको कहा जाता था। और इनका जो चिन्ह था वो क्या था, बाघ था। समझ में आया। तो बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ जो है, आपका भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्यों इसको माना गया, क्यों नहीं, तो देखिए ये समझ लीजिएगा कि सबसे पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो सिंह था, यानी शेर था, जो आपको 1967 तक ही था। केवल ये इसकी जनसंख्या कम थी, ये केवल गुजरात में ही पाए जाते थे। 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। तो बाघ को राष्ट्रीय पशु 1972 में घोषित किया गया, यानी चुन लिया गया 1972 में। तो 1972 में घोषित करने के बाद से क्या हुआ कि इनकी जो जनसंख्या थी वो घट रही थी। तो सरकार ने क्या किया, बाघ परियोजना शुरू कर दिया। तो बाघ परियोजना कब शुरू किया, तो 1972 में, एक साल बाद तुरंत चालू कर दिया, यानी 1973 में। बाघ जो होती है 8 प्रजाति में पाई जाती है। बाघ अपने आप में फुर्तीला होती है, ठीक है ना, और उनमें अपार शक्तियां होती है। बाघ को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथर टाइग्रिस लिनायस होता है। कोई दिक्कत। मैसूर के शासक कौन थे, टीपू सुल्तान, जिनको शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। और शेर ए मैसूर का जो चिन्ह था वो क्या था, बाघ था। पूरा क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो बस बाघ जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो बाघ है। और पहले यानी 1967 के पहले सिंह था, यानी शेर था। इस बात को याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि 1967 के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था। समझ में आ रहा है। या आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि 1965 में भारत का राष्ट्रीय पशु किसे माना जाता था। या ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कब घोषित किया गया। तो एग्जाम में किसी भी तरह से पूछ सकता है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु बाघ है ये क्लियर कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।